मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को हल्फ बर्दारी के लिए नामजद कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। KP असम्बली का आज होने वाला इजलास कोरम की निशानदेही पर मुलतवी कर दिया गया था। असम्बली इजलास मुलतवी होने पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी बहरान। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए बुलाया गया इजलास चंद मिनट ही चल सका। कोरम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। इजलास से कबल स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, आज कोरम पूरा नहीं, कभी तो हल्फ बर्दारी हो जाएगी। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबाद का कहना है, हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। PTI ने ईवान में नए अरकान को बुलाकर हल्फ ना लेते हुए ज्यादती की। जब PTI से ज्यादती होती है तो ये चीखे मारते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, हल्फ ना लेना रिवायात की खिलाफ वर्जी है। तिलावत के बाद सबसे पहले हल्फ होना चाहिए था। कोरम का बहाना बनाकर असम्बली इजलास मुलतवी कर दिया गया। मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को देना अवामी राय की तौहीन है। अपोजिशन में इखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर शैफ ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़रब है। अपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमईन। PTI अवामी हिमायत के बाइस हार कर भी मुतमईन है। बारिशों के नए सिलसिले की सिंध में एंट्री। कराची में बादल बरसने लगे। गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। अंदरून सिंध मुतादिद अजला में बादल छलक पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। काजी वा नहर के हिफाजती दीवार गिरने से 2 कारें बह गईं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज शदीद बारिशों की पेश गोई। हुकूमत सिंध की मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियाँ मुकम्मल। उधर जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। लाहौर शहर में खुश्क मौसम का सिलसिला वक्ती तौर पर शुरू, गर्मी बढ़ गई। रावल डैम के स्पिलवेज दोबारा बंद कर दिए गए। बारिशों के बाइस पानी की सतह 1748 तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए थे। दरियाए सिंध में चश्मा, तरबेला और तोनसा पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में साहिवाल के मकाम पर 4000 क्यूसिक का रैला। रावी के पानी से सैकड़ों एकड़ फसलें दरियाबर्द। जमीनी कटाव भी जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। मोहसिन नकवी का काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर दाखिला अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1info मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की उसूली मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। हमारे शहादा हमारा फ़ख्र, उन्हें कभी नहीं भूल सकते। हम फ़ौज से हैं और फ़ौज हमसे है। ISPR समर इंटर्नशिप के तलबा का यादगार शहादा के दौरे पर गुफ्तगू। तलबा ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए, दुआ की। वतन के जानिसारों को तलबा का शानदार खिराज अक़ीदत। तलबा ने आर्मी म्यूज़ियम और इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री का भी दौरा किया।
ठट्ठा में कौमी शाहराह पर बस को हादसा, 6 अफराद जहाँ बहक 26 से ज्यादा जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस औरंगी टाउन कराची से आ रही थी। बस में सवार अफराद तफरीह के लिए केंचर झील जा रहे थे। जहाँ बहक 6 अफराद में से 5 की लाशें कराची में सदखाने मुंतकिल। सिंध में नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज। हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि PITP नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका। 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। गैर आइनी और गैर मुनसिफाना तर्ज हुकूमत के सबब सिंध में गम गुस्सा है। सीनियर रहनुमा MK पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध का हर महकमा बद से बदतर होता जा रहा है। अचानक अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा हुआ। गवर्नर सिंध ने नंबर प्लेट्स के मामले पर माकूल बयान दिया। इसराइल की गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 116 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख के मारे फलस्तीनी अब जिंदा रहने के लिए रेत मिला हुआ आटा खाने पर मजबूर। दूसरी जानिब कतर में इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। और पाक बांग्लादेश पहला T20 आज। T20 सीरीज ट्रॉफी की भी रूनुमाई। पहला मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे खेला जाएगा। कप्तान सलमान आगा ने कहा कि सीरीज का कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। अहम खबर पेशावर से। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। KP असम्बली इजलास में कोरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी हुआ था। इजलास मुलतवी होने पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया था। इसी मामले पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ पेशावर शाहिद हमीद हमारे साथ मौजूद है। शाहिद हमीद, बताएगा अब क्या खबरें आ रही हैं? जो हल्फबर्दारी की तकरीब होगी, ये कब इसका इनेकाद होने जा रहा है? जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरम की कमी की वजह से ये हलफ नहीं हो पाया और फिर उन मेंबर्स ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गवर्नर KP को नॉमिनेट किया है कि वो इन मेंबर से हल्फ लें। अभी कुछ देर पहले हमारा गवर्नर हाउस से रब्ता हुआ है और उनका ये कहना है कि वो इंतजार में है कि उन्हें ऑफिशियली जो चीफ जस्टिस का हुक्मनामा है वो मिल जाए तो उसके बाद वो हलफ के हवाले से डिसाइड करेंगे। लेकिन इम्कान यही जाहिर किया गया है कि आज शाम को ही इन मेंबर्स का हलफ लिया जाएगा। जो मज़कूरा 25 मेंबर्स हैं और उनके अलावा दीगर अपोजिशन अरकान वो इस वक्त सब गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। गवर्नर की जानिब से उनके एजाज में जोराना भी दिया गया है और वो वहीं पे मौजूद हैं। और इम्कान चूंकि शाम का है कि आज शाम को इनसे हल्फ लिया जाएगा, लिहाजा ये मेंबर्स वहीं पर हल्फ उठाएंगे और ये हल्फ उठा लें, वहीं पे रोल ऑफ मेंबर पे दस्तखत करेंगे। जिसके बाद कल सुबह 9 बजे सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो मुनक्किद होंगे और ये मेंबर्स उसमें वोट डालेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से इनका हल्फ आज नहीं हो पाता तो फिर इम्कान ये है कि कल सुबह होगा। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि आज शाम को या असर के वक्त इनसे हलफ लिया जाएगा। गवर्नर KP ने तमाम तैयारी मुकम्मल कर रखी है और चूंकि आईनी एक तकाजा था और वो चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा जारी करते हुए तकाजा पूरा कर दिया है, लिहाजा अब कोई ऐसी इसमें रुकावट नहीं है। लिहाजा ये इम्कान ये है कि शाम को ये हलफ जो है इन मेंबर्स का हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हमीद।